मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि मैथमेटिकल क्वेश्चन पर है। और ये मैथमेटिकल क्वेश्चन हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है कि ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? ठीक है ना, यानी कि अपने को यहाँ पर डेल वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी रूल था उसमें अपन ने पढ़ा था डेल एक्स डॉट डेल वी, ठीक है, इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है ना भाई, ये फॉर्मूला अपना कैसे अपने बनाया था कि जो फॉर्मूला मेन था वो क्या था अनसर्टेनिटी का, कि इसका संवेग यानी कि इसकी मोमेंट और उसकी पोजीशन, डेल एक्स पोजीशन को और ये उसके मोमेंटम को, जो कि इसके इक्वल था एच अपॉन 4 पाई के इक्वल था। तो यानी कि डेल पी जो होता है वो क्या होता है एम वी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, ये आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे जो अपन बात करें, अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर कि अपने को क्या क्या वैल्यू दी हुई है। एक तो देखो इसमें कि अपना जो फॉर्मूला है वो ये यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू रख के अपना इस तरह से इसको वैल्यू भी पुट करेंगे, तो वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले अपने को जो है कि एक तरह से ये फॉर्मूला है यहाँ पर कि भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और डेल वी इक्वल टू क्या, डेल पी इक्वल टू क्या होता है एम वी, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स डॉट डेल एम डेल वी, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी है इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब अपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, डेल वी की, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, एच अपॉन ये डिवाइडेड हो जाएंगे इससे 4 पाई डेल एक्स और एम। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब देखो, अब बात आती है इस फॉर्मूले से अपने को डेल वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अपने पास एक्स की वैल्यू हो जो क्या है प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं। डेल एक्स की वैल्यू की बात करें तो ये अपने को क्या दिया है कि उसकी पोजीशन दी हुई है, डिस्टेंस दे रखी है अपने को। तो डेल एक्स इक्वल टू क्या है 0.1 एंगस्ट्रम है। और एंगस्ट्रम को क्या है कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे यूनिट यहाँ पर, तो किससे करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, यानी कि -10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब ये वैल्यू हो गई अपने पास, सभी वैल्यू हो गई, एम की वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू हो गई। ठीक है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होता है 3.141। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो एच की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, इंटू फिर किसकी वैल्यू आएगी डेल एक्स की वैल्यू। डेल एक्स की वैल्यू क्या है 0.1
1 0.1 लिख लेना चाहे इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू फिर किसकी वैल्यू m की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। ठीक है, आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब इसको सोल्व करते हैं। तो आपको जैसे ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल जो कराए हैं उनमें अपने फर्स्टली क्या किया है कि इनकी पावर्स को अपन ने सोल्व किया था। तो देखो यहाँ पर भी माइनस की पावर है और यहाँ पर भी माइनस की है, तो ये किसकी हो जाएगी, अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी प्लस में 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये तो यहाँ है। अब यहाँ से 10 और यहाँ से 31, तो ये किसके हो जाएंगे, इसका साइन चेंज होगा तो +10 + 31, ठीक है। और अपॉन में क्या बचेगा यहाँ पर, अब 4 ये वैल्यू है 4 इंटू 3.1 इंटू 0.1 इंटू 9.11, ये वैल्यू बचेगी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, पावर्स को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 6.626 इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो ये हो गई प्लस के तो हो गए 41 और माइनस के कितने 34, तो कितने बचेंगे यहाँ पर बैलेंस प्लस के 7, ठीक है। तो यहाँ चाहे आप प्लस साइन लगाएं या नहीं लगाएं, बहुत प्लस का ही माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू ये आ गई, नीचे आप अपॉन में जो वैल्यू है तो अपन क्या करते हैं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो वही वैल्यू रहनी सेम, लेकिन क्या होगा कि डेसिमल 1 पॉइंट आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो फर्स्टली अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1256, ठीक है, 1256 आएगा। अब इसमें क्या है कि देखो डेसिमल के बाद 1.123 3 डिजिट हो गई, तो 123 3 डिजिट के बाद क्या लगा दिया अपन ने डेसिमल इंटू 9.11, ठीक है। अब 9.11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.26 से, तो ये क्या आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁷ अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 11.4421, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर से किया हुआ था इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर कि वैल्यू आ गई। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड भी मैंने कैलकुलेटर से किया है अभी, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से अपना, वैसे आप लोगों को तो कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ होगा नहीं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.579 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अब क्या है कि इस वैल्यू को, ये बड़ी स्मॉल वैल्यू है तो इसका क्या है डेसिमल अपन इधर लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगी एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, लेस कर देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 5.79 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ भी छोड़ देते तो इसमें क्वेश्चन में कोई वैसे गड़बड़ी नहीं है, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर सही है सोल्व, ठीक है। लेकिन आप क्या है कि ऐसे पॉइंट में इसको नहीं छोड़ेंगे, तो इसको क्या है कि एक डेसिमल अपन जब पावर्स है यहाँ पर, तो एक क्या है पॉजिटिव पावर, डेसिमल इधर आएगा तो पॉजिटिव पावर घटेगी यानी कि डिक्रीज होगी, और अगर क्या है कि पॉइंट को फिर भी इधर लेते हैं और यहाँ पावर्स नेगेटिव की, तो वो क्या हो जाएगी नेगेटिव की इंक्रीज हो जाती है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर -7 होता तो ये 8 हो जाता, ठीक है। और प्लस क्या है तो क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है इसका सॉल्यूशन था। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने, वो ये है एक गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर विद इन accuracy of 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, ठीक है। कि एक्यूरेसी में तो क्या डिफरेंस आ रहा है 2% का है, तो उसकी अनसर्टेनिटी को आपको कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है,
अपने को यही फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी कि डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी आपने डेल वी की कैलकुलेट की थी, अब उसकी यानी कि पोजीशन स्थिति, ठीक है ना, पोजीशन में अनसर्टेनिटी की कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि भी डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ऑलरेडी आपको फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम डेल वी। जब एक्स नीचे आ गया था, अब ये आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स वी में से किसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ से डिवाइड होगा यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रीजन से, ठीक। अब यहाँ पर देखो अपने को डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अपने को प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इसकी वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी आपको पता है, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स, ठीक है। अब डेल वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को। तो यहाँ पर वेलोसिटी दी अपने को 45 मीटर पर सेकंड दी है, ठीक है। और अनसर्टेनिटी क्या दिया है साथ में कि द अनसर्टेनिटी इन स्पीड इज क्या है 2%, ये अपने क्वेश्चन में दी हुई है। तो इस बेस से क्या है कि डेल वी की जो वैल्यू आएगी, डेल वी की वैल्यू क्या होगी कि 45 इंटू 2/100। तो इसको आप क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस क्या से करेंगे, मल्टीप्लाई करो 90/100, 0 से 0। अब 10 से इसको डिवाइड करने की बजाय आप क्या करेंगे कि यहाँ से 0 का क्या लगा दे, यहाँ पर डेसिमल लगा दे, ये क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को कैलकुलेट पुट कर दे। तो डेल एक्स इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 4। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू एम की वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू डेल वी की वैल्यू 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपने वैल्यू पुट यहाँ पर कर दी। तो आपने उसी सिस्टम से जैसे आप ऑलरेडी करते आए, पहले पावर्स का, तो पावर्स ऊपर जाएगी, तो किसकी हो जाएगी पॉजिटिव 626 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 31, साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 12.56, ठीक है। अब साथ में अपने पास क्या बच गया यहाँ पर, सॉरी बेटा गड़बड़ी कर गए आप अपना। यहाँ पर मास दिया हुआ है, बॉल है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी क्या है, मास ऑफ बॉल है। मास की वैल्यू क्या दी है 40 ग्राम दी हुई है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ये हो जाएगी, क्योंकि बॉल की वैल्यू दी हुई, मैंने क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू की जगह आपका क्या आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ पर क्या रहेगा ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, और 0.9 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये इंटू 36.0। अब क्या करेंगे आगे, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻, क्या बचेगी माइनस प्लस की 3 इसमें से लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -31, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आएगी, एक सेकंड में भी कैलकुलेट करता हूँ,
ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड आप वेट कीजिए। तो ये क्या आएगी 452 इंटू 0.16, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, अभी 1 सेकेंड, ये आ जाएगा 0.0146 इंटू 10⁻31 मीटर। ठीक है, अब क्या है कि डेसिमल को आप इधर लेंगे, तो मैंने बताया था कि डेसिमल क्या है कि पॉइंट के बाद अगर डेसिमल इधर लेते हैं, ठीक है, यानी कि राइट साइड अपने लेते हैं, कि बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया हुआ है, तो उस टाइम क्या होगा कि अगर पावर माइनस की है तो वो इंक्रीज होगी, अगर प्लस की है तो वो डिक्रीज होगी। यानी कि माइनस की है तो जितने डेसिमल आप इधर पॉइंट यहाँ पर डिजिट में यहाँ लेंगे, उतने यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस चार्ज यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो उतने यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू 1.46 इंटू 10⁻33 मीटर। क्या रहेगा वो अनसर्टेनिटी, यानी कि उसकी डिस्टेंस में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 1.46 इंटू 10⁻31 मीटर्स का आएगा। ठीक है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। अब ठीक, ये देख ले एक बार और आप, जो आपको लिखने में यहाँ ध्यान रखना है ये कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दिया था मैंने, जबकि अपने को बॉल का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो क्या रखना है 40 इंटू 10⁻³ क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है 40 ग्राम है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोग्राम में, तो 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी 10⁻³ आ जाएगी। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर वैल्यू आप, फिर आपको वही सिंपल आपको मैथमेटिकल सिस्टम है, ठीक है, पावर्स को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपने को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये आपको उतारने के लिए मैं 1 सेकंड इसको रोक के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। बाकी जो आप नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एटम्स पर बात करेंगे। थैंक यू।